नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज से हम रीजनिंग की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग में शुरुआत होती है रीजनिंग की, देखिए वर्णमाला से। कहाँ से होती है? वर्णमाला से। वर्णमाला यानी अल्फाबेट। अल्फाबेट से ये क्या होता है कि अगर रीजनिंग में शुरुआत में वर्णमाला का एक पार्ट होता है, एक यूनिट होती है अल्फाबेट की। इसमें क्या है कि सभी अल्फाबेट के सभी अपने को क्या है नंबर याद रखने पड़ते हैं, जिससे क्या है कि अपने को सभी प्रश्न करेंगे। और प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3, 3 से 4 प्रश्न इस वर्णमाला यूनिट से आते ही है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। अपन सभी को पता है कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। इनमें से देखिए कौन कौन से अपने को याद रखने हैं, सभी याद रखने हैं 26 के 26। कैसे? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसमें से क्या करने हैं, इनके सभी के नंबर अपने को याद रखने हैं। जैसे A कितने पे होता है, R कितने पे होता है, S कितने पे होता है, Z कितने पे होता है। अगर अपन याद रखेंगे तो एग्जाम में के समय हम जब भी सवाल करेंगे तो उसमें क्या है कि अपना सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमें कहीं पे ये अल्फाबेट यानी वर्णमाला कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि हमें पता है A कितने पे होता है, सभी को पता है A B C D। ये 4 अक्षर को हम पहले से याद रख सकते हैं और रखते भी हैं। शुरुआत में हम यही देखते हैं कि सबसे पहले अक्षर आते हैं A B C D, इसके बाद में बारी आती है E की। तो देखो साथियों, हमें एक नाम याद रखना है EJOTY, इजोटी। ई रखना है 5 पे, 5 में 5 जोड़ा तो 10, और उसमें 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 में 5 जोड़ा तो 25। यानी अपने को याद रखना है इजोटी 5, 10, 15, 20 और 25। ये का हो गया नंबरिंग कितना? 5। ये हो गया 1 2 3 4 और 5। इसके बाद में बारी आती है 6 की, F की। देखिए F यानी FIX, फिक्स यानी 6, SIX यानी F कितने पे आएगा? तो F आएगा, देखिए साथियों 6 नंबर पे। F आएगा 6 पे। इसके बाद में देखो G कितने पे आएगा, तो अपन के G की बात करते हैं। देखना मैं लिख रहा हूँ G में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये 7 दिखाई दे रहा है ना, तो G कितने पे आता है? 7 पे। इसके बाद में बारी आती है H की। H कितने पे आता है? देखिए H, अगर मैं H के ये जो आपका H है इसके दोनों साइड में मैं क्या कर दूं, लाइन निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 8। क्या बन जाएगा? 8। H के बाद में देखिए I आती है। I का हम देखते हैं कि I अपन तीसरी चौथी ABCD होती है, उसमें क्या लिखते हैं? I ऐसे लिखते हैं। तो इसे लिखते हैं, ये क्या बन गया? नो बन गया ना। अपन ऐसे तो लिखते हैं INDIA, इंडिया, ऐसे लिखते हैं। तो ये I हो गया 9 पे। I के बाद में बारी आई J की। देखो 7 8 9 और J आ गया अपना किसमें? इजोटी में 10 नंबर पे। और K देखिए K को कैसे लिखना है? K में क्या है, एक तो ये सीधी लाइन है और ये कि ये टेढ़ी, यानी इसको मोड़ के दे दिया गया लाइन को। पहले वाली को सीधी कर ली और दूसरी वाली को भी क्या कर ली? सीधी। तो K कितने पे हो गया? 11 पे। वैसे भी हम जब छोटे थे तब पूछते थे कि 11 पर क्या आएगा, 11 पर क्या आएगा, तो 11 पर क्या आता है? K ही आता है। इसके बाद में L देखो, L है। L को हम वैसे भी याद रखते हैं कि K के बाद में क्या आता है? L 12। वैसे अगर ऐसे याद न रहे तो अपन याद रख सकते हैं कि LMN, लक्की मोबाइल नंबर क्या होगा? 12 13 और 14। यानी अगर किसी का लक्की मोबाइल नंबर होता है तो उसके जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं, नंबर होते हैं, वो 12 13 14 मानेंगे हम। हमें याद करना है ताकि अपने एग्जाम में जब भी इस वर्णमाला से संबंधित कोई प्रश्न पूछे तो अपन क्या करें, तुरंत उसका जवाब दे दे। अगर 20 सेकंड का प्रश्न होता है तो उसमें अगर हम 5 सेकंड में जवाब देते हैं तो अपना 15 सेकंड आगे वाले प्रश्नों के लिए काम आएंगे। इसके बाद में देखिए, वैसे तो याद हो गया L M और N, तीनों याद हो गए, लेकिन फिर भी अपन L का एक का याद रख सकते हैं, L 12 पे है। और इसके बाद में बारी आती है आपकी M की। L के बाद में M देखिए M 10 के बाद आता है। M कितने के बाद आता है? 10 का 1। और इसको ये जो रखा है M, इसको यहाँ से चक्कर हम यहाँ पर रख देते हैं। कितने पे हो गया? 13 पे। वैसे भी अगर ऐसा नहीं याद रहेगा तो मेरा बराबर 13, क्या हो गया? मेरा 13, यानी M कितने पे आता है? 13 पे आता है। ठीक है, 11 12 13।
इसके बाद में देखिए एन, एन हमें पता है, वैसे अब यहाँ पे याद कर लिया है, लक्की 12 पे, मोबाइल 13 पे, नंबर कितने पे 14 पे, तो वैसे याद रह जाएगा ये कितने पर है 14 पे। ठीक है, अगर वैसे याद नहीं रहता है तो हमें पता है कि इसमें जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला होती है, इसमें 2 अर्धांश होते हैं। एक नंबर को बोलते हैं प्रथम अर्धांश और 2 नंबर को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश में ए से एम तक होता है और द्वितीय अर्धांश में एन से जेड तक होता है। तो हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर क्या होगा एन, लेकिन कितने नंबर पे होगा 14 नंबर पे। ठीक है, एन 14 पे हो गया। ओ अपने लिखा था यहाँ पे इजोटी, EJOTY, इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25 लिखा था, तो ओ कितने पे आ रहा है, ओ आ रहा है 15 पे। इसके बाद में देखिए पी और क्यू को एक साथ याद रखेंगे, पेज नंबर 16 पर क्वेश्चन नंबर 17 याद रह गया, 16 और 17। इसके बाद में देखिए साथियों आर और एस को दोनों को एक साथ रखेंगे, इन दोनों को एक साथ और आर एस को भी एक साथ। आर एस देखो, अपन कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं दुकान से, कुछ भी चीज लेते हैं तो उसमें से हमें लिखा हुआ मिलता है आर एस लिखा हुआ होता है। कहीं पे लिखा हुआ होता है 18 तो कहीं पे क्या लिखा हुआ होता है 19। अपन सोचेंगे कि आर का मतलब क्या है 18 और एस का मतलब 19। आर एस लिखा हुआ होता है ना, यानी प्राइस होते हैं ना उस पे, वो आर एस, आर कितने पे 18 पे, एस कितने पे 19 पे। उसके बाद में बारी आती है टी की, तो अपने को टी मिल गया इजोटी में, इजोटी यानी टी कितने पे 20 पे। ऐसे याद नहीं रहता है तो फिर एक बात और बता दूं, टी के TWENTY 20 यानी 20 यानी क्या होता है 20। और आपको अपने अब मैच भी चल रहे हैं T20 मैच चलते हैं T20 और टी कितने पे 20 पे। टी के बाद में किसकी बारी आएगी, टी के बाद में बारी आती है अपने यू की, टी के बाद में बारी आती है अपनी यू और वी की। यू को मैं हिंदी में लिखूं यू और वी को मैं लिख देता हूं वाह, युवा। युवा की उम्र कितनी होती है 21 और 22 वर्ष, 21 और 22 वर्ष, यानी यू कितने पे 21 पे और वी कितने पे 22 पे, यू 21 वी 22। इसके बाद में देखिए डब्लू, इसके बाद में देखिए डब्लू, तो डब्लू लिख देता हूं मैं, डब्लू क्या आएगा, डब्लू आता है 20 के बाद में, और ये जो लिखा हुआ है आपका ये यहां से चके यहाँ पे रख दो, कैसे ऐसे, कितने पे हो गया 23। डब्लू हो गया अपना 23 पे, कितने पे 23 पे। इसके बाद में एक्स है, आपको पता है कि आप कोई भी कार्य 24 घंटा नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 24 ये अपने दिन का कितना हो गया घंटा, और 24 घंटे अपन कार्य नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका एक्स यानी 24 पे। और 25 पे हमने यहाँ पे इजोटी लिखी थी EJOTY, इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25, वही कितने पे आ रहा है 25 पे इजोटी में 25। और 25 के बाद में जड़ सभी को पता है जड़ कितने पे होता है, अंतिम अक्षर होता है, तो ये हो गया 26 पे। तो साथियों आपको ये वर्णमाला के सभी अक्षर याद रखने पड़ेंगे, तभी आप ये वर्णमाला का जो होता है, ये जो अपना टॉपिक होता है अल्फाबेट वर्णमाला, और इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग वगैरह वगैरह 3-4 टॉपिक और होते हैं, वो इसी से होंगे। किससे, जब आप वर्णमाला के सभी अक्षर याद कर लोगे तभी ये आपके क्लियर हो पाएंगे और आपको कम समय में आप सारे प्रश्न कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में अगला तरीका देखते हैं इसी का वर्णमाला का। आगे इसमें क्या होता है देखिए, हाँ, तो वर्णमाला में हमें अर्धांश मिलेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था, एक तो होता है आपका प्रथम अर्धांश, क्या प्रथम अर्धांश, और एक होता है आपका द्वितीय अर्धांश। तो पहले तो अपन देखते हैं, प्रथम तो यानी पहला, ये तो आपको पता है, और द्वितीय यानी दूसरा, यानी कोई चीज के 2 भाग है, एक तो पहला भाग है और एक क्या है दूसरा भाग है। पहले भाग में भाग ये क्या है अर्धांश, अर्धांश का पहले अपन अर्थ समझते हैं। अर्धांश का अर्थ होता है अर्ध प्लस अंश, अर्ध यानी आधा, अंश यानी भाग, यानी किसका आधा भाग, अल्फाबेट का, वर्णमाला का। वर्णमाला के टोटल कितने अक्षर होते हैं, वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर। कितने होते हैं 26, तो 26 के 2 भाग कर दिए, कितने 13 और 13। तो इसमें क्या है प्रथम अर्धांश, पहले 13 अक्षर आएंगे ए से लेकर एम तक, कहाँ से ए से लेकर एम तक, और बाद में क्या आएंगे, बाद में बचे हुए दूसरा भाग, यानी बचे हुए अक्षर जितने भी एन से लेकर कहाँ तक जेड तक।
तो देखिए इसमें क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं इसमें कि पहला अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो ये अक्षर कितने पे आएगा, द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो ये अक्षर कितने पे आएगा, इसी के आधार पर प्रश्न बनते हैं। देखिए पहला अर्धांश लिख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसके बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये अक्षर हैं, ये क्या है, प्रथम अर्धांश के और द्वितीय अर्धांश के। ये जो आपका अल्फाबेट यानी वर्णमाला है, ये स्पष्ट और साधारण अक्षरों में लिखे गए हैं। इसमें उल्टे सीधे भी लिखे जाएंगे। इसमें बोलेंगे कि पहले अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी उल्टा बोले तो एम से लिखा जाएगा, यहाँ पे एम आएगा, फिर एल, फिर के, ऐसे आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। और अगर बोले कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो क्या आएगा, पहले यहाँ पे जेड आएगा। अगर उल्टा करते हैं, विपरीत करते हैं तो क्या आएगा, पहले जेड फिर वाई फिर एक्स आएगा। ठीक है। इसके बाद में देखिए इसमें क्या है कि इसको विपरीत अक्षर भी पूछा जाता है। विपरीत अक्षर कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये हो गए विपरीत, यानी ए कितने पे है, 1 पे, जेड कितने पे, 26 पे। दोनों का योग करिए तो कितने हुए, 27। कोई भी अक्षर उठा लो आमने सामने वाला, कोई भी अक्षर उठाओ आमने सामने का, इसका योग कितना बनेगा, 27 बनेगा। तो आपको देखना है कि कोई भी प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न आ जाए आपके सामने कि इसका विपरीत क्या होगा, आप झट से बता देंगे कि इसके सामने क्या है, क्योंकि आप जोड़ लोगे। सपोज दैट आपके आया कि एफ कितने पे, एफ के सामने कौन सा अक्षर आएगा, तो एफ कितने पे है, तो टोटल अक्षर अपने को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 27। तो इसमें कितने जोड़े, 21 और जोड़े, 21 पे क्या आएगा, यू, है ना, एफ के सामने यू आ रहा है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो फिर भी चेक कर लो, ई कितने पे, 5 पे, वी कितने पे, 22 पे, टोटल कितने पे, 27 हो गए। अगर ऐसे याद नहीं रहते हैं तो इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक याद कर लो। कैसे याद होगी, इसका नाम बना देते हैं एज्ड का आज, आज, इसका बी वाई का बना देते हैं बाई, और सी एक्स का बना देते हैं, जो दवाई आती है ना खांसी वाली, कोरेक्स, उसका कोरेक्स, सी और एक्स। डी डब्ल्यू का ड्यू भी बना दो, और दूध वाला भी बन सकता है, दूध वाला ड्यू भी बनता है। ए वी का इवनिंग बोल दे सकते हो आप, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग बोल दो। एफ यू का आप बोल सकते हो फ्यूज, फ्यूज याद रह जाएगा। जीटी, जीटी सभी को याद रहता है, जीटी का यानी जीटी रोड, जीटी रोड सबसे पहले शेरशाह सूरी ने बनवाई थी ना, वो जीटी। इसके बाद में एचएस भी याद रह सकता है, एचएस का हनी सिंह याद रह जाएगा, हनी सिंह। इसके बाद में आईआर का, जो आपकी इंडियन रेलवे चलती है वो याद रह जाएगी, INDIAN रेलवे। इसके बाद में JQ, JQ याद रखना, जयपुर की क्वीन, किसकी क्वीन, जयपुर की क्वीन। और पीके, KP याद रखो या पीके याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सीधा कैसे भी याद रखो, पीके फिल्म आई थी 2014 में। और LO का लोइन याद रखो, LION। और लास्ट में क्या बचता है अपना, मन, हिंदी में लिख दो मन। अब ऐसे याद रखो कि आज हमारे क्या हुआ, बाय, फिर क्या लिख, कोरेक्स, कोरेक्स से कोई आराम नहीं मिला तो हमने क्या पी, ड्यू पी, ड्यू से आराम नहीं मिला, फिर क्या हो गया, हम इनको सो गए, सोते ही अपने क्या उठ गए, फ्यूज उठ गए, फ्यूज उड़ते ही हम कहाँ पर पहुंच गए सपने में, जीटी रोड पे। वहां पे कौन खड़ा था, हनी सिंह। हनी सिंह कांच किससे आया था, इंडियन रेलवे से। और इंडियन रेलवे के पास में कौन खड़ी थी, जयपुर की क्वीन। क्या काम आई थी, पीके फिल्म देखने के लिए आई थी, लेकिन अचानक वहां पे कौन आ गया, लॉयन। फिर अपना क्या घबराया, मन। ऐसे अपन याद रख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे कैसे होंगे, ये अर्धांश को उल्टा भी करके देखेंगे। तो साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में अपन ये आगे की प्रोसेस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।